हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। आज इस वीडियो में बात करेंगे ए नेटवर्क के बारे में, ए नेटवर्क की प्राइस के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे जो इलॉन मस्क का नया स्पेस एक्स का आईपीओ आया है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कुछ क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो सीधा टाइम जाया किए बगैर डेक स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं। डेक स्क्रीनर अगर आप लोग नहीं देखते तो आप लोग डी एक्स स्क्रीनर डाउनलोड कर सकते, डाउनलोड नहीं, ब्राउजर के अंदर ही खोल सकते हैं वैसे तो, नहीं तो इसकी ऐप भी है, अपने फोन पे आप डाल सकते हैं। और जब चाहें किसी भी कॉइन की प्राइस और मार्केट को, क्रिप्टो की, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे आके सर्च में आप ए नेटवर्क लिखेंगे या जो भी कॉइन आप सर्च करना चाहते हैं, कॉइन आपके पास खुल के आ गया। इस वक्त ए नेटवर्क जो है वो $24 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, $24 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में और हमेशा एएमएज में, मेरे ट्विटर अकाउंट पे, हर जगह मैं आप सबको सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ। चाहे ए नेटवर्क का ए नेट कॉइन हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे सोलाना हो, चाहे बीएनबी हो, एनी कॉइन, कोई भी कॉइन हो, याद रखिए क्रिप्टो मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर आपके पैसे डूब भी सकते हैं, पैसों का नुकसान भी हो सकता है। ये एक टोटली रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और स्पेशली हम जो ए नेटवर्क कर रहे हैं, ए नेटवर्क का अभी ये कॉइन बिल्कुल नया आया है, इसको मुश्किल से 3 हफ्ते हुए हैं। इस टाइम ये कॉइन $24.31 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी इसके अंदर 21,000 हो गई है, जो कि अभी भी काफी कम है। लिक्विडिटी अभी भी कम है, लेकिन 21,000 हमारे लिए इस टाइम ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमने जिस दिन ये कॉइन शुरू किया था इसके अंदर लिक्विडिटी सिर्फ $12 थी। जी हाँ, सिर्फ $12 थी। उसके बाद हम इसके अंदर लिक्विडिटी ऐड करके गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है कई लोगों को नुकसान भी हुआ हो, लेकिन बहुत लोग हैं जिन्होंने इसमें से फायदा भी कमाया है। उसका मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, बस थोड़ी देर के लिए दोबारा दिखा देता हूं। अगर आप यहाँ नीचे आएंगे, ये आपको सारी ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं। जो ग्रीन के अंदर है इसका मतलब है ये लोग बाय कर रहे हैं, और जो रेड के अंदर है इसका मतलब है ये लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप टॉप ट्रेडर्स के अंदर आ सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 200 का, 200 का, 500 का, 200 का खरीदा और हजारों डॉलर का कैश कराया। इसी तरह हो सकता है चंद अकाउंट ऐसे भी हों जिन्होंने थोड़ा बहुत अभी नुकसान भी किया हो। लेकिन क्रिप्टो हो या स्टॉक की इन्वेस्टमेंट हो, नुकसान तब होता है जब आप टोटली अपने एसेट्स बेच देते हैं। लेकिन जो लोग होल्ड करते हैं, अगर आगे चल के कॉइन की प्राइस या स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तो वो फायदा भी उठाते हैं, और अगर नीचे जाती है तो नुकसान भी होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये वॉलेटाइल है। इस लोग कॉइन्स में और स्टॉक में प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है। इवन अगर आप गोल्ड को ले लीजिए, आप सोने को ले लीजिए, सोना भी जो है फ्लक्चुएट करता है। आज से 1.5 से 2 महीने पहले गोल्ड की प्राइस $5,000 से ऊपर थी पर आउंस, और आज गोल्ड की प्राइस 4,000 समथिंग है। इसी तरह कॉइन्स जो हैं उनकी प्राइस भी गिरती रहती है, ऊपर होती रहती है, नीचे होती रहती है। थोड़ा मैं आपको यही दिखाने के लिए बिटकॉइन पे लेके चलता हूं। बिटकॉइन को अगर हम यहां पे देखें तो ये मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर बिटकॉइन दिखा रहा हूं। यहां पे हम आके बिटकॉइन की इस टाइम अगर प्राइस देखें तो इस टाइम बिटकॉइन $62,862 का है, यानी कि 62,000 का। और यहां पे अगर हम 24 आवर में आ जाएं तो 24 आवर यानी एक दिन पहले ये 64,400 का था, और अभी ये 62,800 का है। तो तकरीबन 1,800 से $2,000 ये तकरीबन 24 घंटे के अंदर नीचे गया है। अगर हम यहाँ पे इसके एक महीने के चार्ट पे आ जाएं तो आज से 30 दिन पहले ये तकरीबन 76,950 का था, यानी कि 77,000 का। और इस टाइम के ऊपर बिटकॉइन जो है वो $62,800 का है। तो क्रिप्टो मार्केट है, चीजें ऊपर भी जाती हैं, चीजें नीचे भी जाती हैं। अब यूं ही हम अगर इसका ऑल टाइम देखें तो यहाँ पे बिटकॉइन जब आया था तो 6 सेंट का था। जी हाँ, 6 सेंट का बिटकॉइन था। 2010 के अंदर आया, 2009 में था, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस पहली दफा दी गई 2010 में। यहाँ पे आप देखें तो इसने 10/6/2025 यानी कि आज से तकरीबन 8 महीने पहले बिटकॉइन ने 1,25,000 या 26,000 को टच किया था। ये चार्ट आपके सामने है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने यहाँ 6 सेंट में लिया होगा, ऐसे भी होंगे जिन्होंने यहाँ 4,000 का लिया होगा, ऐसे भी होंगे जिन्होंने 60,000 का लिया होगा, और ऑब्वियसली ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने 1,25,000 का लिया होगा। जिन्होंने आज से 8 महीने पहले 1,25,000 का बिटकॉइन लिया होगा, आज 62,000 का है, तो यानी 62 का डबल 1,24,000 होता है।
यानी कि वो 50% इन्वेस्टमेंट में अपना नुकसान कर चुके हैं। तो अगर बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो को चलाता है, आप ऑब्वियसली अगर उसमें नुकसान कर रहे हैं तो किसी और भी कॉइन के अंदर नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए चाहे आप बिटकॉइन खरीद रहे हो, चाहे आप ए नेटवर्क का ए नेट खरीद रहे हो, नुकसान हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको फायदा भी हो सकता है। ऐसे ही चलता है। इधर ही अगर मैं आपको थोड़ा दोबारा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लेके चलूं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर हम यहाँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आए तो यहीं पे आपको ट्रंप कॉइन नजर आता है। ये ट्रंप कॉइन आप देख रहे हैं जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट का कॉइन था। ये कॉइन $80 तक गया था और अभी $1.90 का है। तो अगर ये कॉइन नीचे गया तो क्या हम जाके ट्रंप को पकड़ लें, क्या उसको जेल में डाल दें, क्या उससे पैसे छीन ले, या क्या ट्रंप ने चीटिंग की? नहीं। वो एक कॉइन लाया, लोगों ने उसको खरीदा, उसको ऊपर लेके गए, फिर कई लोगों ने उसको बेचा, उसको नीचे लेके आए। इसीलिए कॉइन में यूज केस ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। कॉइन की फाउंडेशन क्या है, वो लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे डुअल कॉइन है, एक बीएनबी चेन के ऊपर है और एक हमारा लेयर 1 का कॉइन है जिनकी 21 मिलियन सप्लाई है, जिसको हम माइन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही रेयर कॉइन बनने जा रहा है जैसा कि हमने सोचा है और जैसी हम उस पर प्लानिंग कर रहे हैं। कल को क्या होता है वो ऊपर वाला जानता है, उसके अंदर ना हमें कल आने वाला पता है ना आपको पता है। लेकिन इंसान सिर्फ कोशिश करता है और ऊपर वाले से सिर्फ कामयाबी मांगता है कि आगे चल के क्या कामयाबी होगी। यहां पे हम आ चुके हैं इस टाइम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो मेन चीज मैंने आपको दिखानी थी, मुझे कोई प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। ये कॉइन 15 सेंट का आया था, $65 तक इसने टच किया और आज आप देखें तकरीबन ये 15 जून से अभी तक एक ही लेवल पे चल रहा है। इस टाइम इसके अंदर ट्रेडिंग कम है क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो इस कॉइन को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी मर्जी है, आप होल्ड करें आप उसको बेचें। ना मैंने आपको कभी कहा है होल्ड करें, ना मैंने कभी आपको कहा है कि इसको सेल करें या खरीदें, या जो मर्जी करें वो सब आपकी अपनी मर्जी है। हमारा जो रिवॉर्ड प्रोग्राम है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर ना आपने कॉइन हमें देना है, ना आपने कुछ खरीदना है, कुछ नहीं करना। आपने कॉइन अपने पास रखना है, सिर्फ अपने पास। अगर आपने होल्ड किया, प्राइस ऊपर जाती है, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, प्लस जो प्राइस ऊपर जाएगी वो फायदा होगा। और अगर आप बीच में होल्ड ना कर सकें तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई शर्त नहीं है, आप कभी भी अपना कॉइन मार्केट में बेच सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बिटकॉइन जब आया था उसकी जीरो लिक्विडिटी थी, बिटकॉइन के अंदर कोई पैसा नहीं था। और आज बिटकॉइन इतना गिरने के बाद भी आई थिंक 1.5 ट्रिलियन के करीब, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे उसका मार्केट कैप है, 1.5 ट्रिलियन के करीब। तो वो वहां पे ट्रेड कर रहा है। अब जो कॉइन मार्केट में मैं आपको चीज आके दिखाने लगा हूं, यहां पे सबसे पहले ये आपको बता रहा है ए नेट, ये हमारा कॉइन है, यहाँ पे इसकी प्राइस है। यहाँ पे ये बता रहा है हनी पॉट चेक, कि ये हनी पॉट नहीं है। हनी पॉट क्या होता है? जहां पे आपको खतरा हो कि किसी ने ये बेईमानी का कॉइन डाला हुआ है, कि कोई आपसे बेईमानी कर सकता है। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं बोलूं ये गारंटी है, गारंटी किसी कॉइन की नहीं है। देखिए सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया, उसके पास आज भी 1 मिलियन बिटकॉइन पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं वो मर गया, कोई कहता है वो कहाँ चला गया, लेकिन सपोज अगर कल सतोशी आए और 1 मिलियन कॉइन अपना बेच दे, तो आप सोच सकते हैं कि बिटकॉइन की मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो क्या बिटकॉइन फ्रॉड हो गया? नहीं। अगर सेल होती है किसी भी चीज की तो वो नीचे जाता है, अगर उसके अंदर प्राइस कोई बेचता है या खरीदता है, तो आई मीन कोई खरीदता है तो प्राइस ऊपर जाती है। यहां पे आप देखें कह रहे हैं हनी पॉट नहीं है। यहां पे कॉइन मार्केट कह रहा है इसका कॉन्ट्रैक्ट और हर चीज वेरीफाइड है। ये एक वेरीफाइड कॉइन है। रग पुल, रग पुल का मतलब है कि क्या इसके अंदर रग पुल होगा या कोई कर सकता है? ये कह रहे हैं नो। इसका क्या ये मतलब है कि इसके अंदर, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ गलत नहीं हो सकता? गलत दुनिया में हर चीज में हो सकता है, दुनिया की हर चीज गलत हो सकती है, लेकिन क्या उसकी कोई गारंटी है? वो ऊपर वाला भी गारंटी नहीं दे सकता, जैसा होगा वो दुनिया देखेगी। यहां पे ये कह रहे हैं क्या ये फेक टोकन है? नहीं, ये कह रहा है कि ये फेक टोकन नहीं है। जी हाँ। तो ये मैंने आपको चीजें दिखानी थी कि इस टाइम कॉइन मार्केट के ऊपर भी इसको एक वेरीफाइड कॉइन दिखाया जा रहा है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ही इसको बताया जा रहा है कि ये कॉइन बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। अब थोड़ा मैं आपको जो इस टाइम पे लेके जाना चाहता हूं वो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, जो इलॉन मस्क ने अपना स्पेस एक्स का आईपीओ लॉन्च किया था। इनिशियल आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहां पे अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये इस टाइम नेस्डैक के ऊपर लिस्टेड है, स्पेस एक्स यानी कि SPCX। स्पेस एक्स के नाम से स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन।
इसका अगर मैं कुछ आपको दिखा दूं पिछले 5 दिन के अंदर, या 1 मंथ पहले तो शायद ये नहीं आया था, लेकिन मैं फिर भी आपको पिछले 5 दिन का चार्ट दिखाता हूं। ये तकरीबन $160 के ऊपर स्पेस एक्स आया था। ये उस आदमी का आईपीओ है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। इसका कॉइन जब आया, आप देख सकते हैं कि ये यहां से कॉइन 218, कॉइन नहीं सॉरी, स्टॉक जो है, आईपीओ, ये आईपीओ जब इसका हुआ तो ये $218 तक गया। असल में पूरा दिन हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो मुंह से बार बार कॉइन ही निकलता है। तो ये 160 से आके $218 तक इसकी प्राइस गई सिर्फ पिछले 5 दिन के अंदर। और अब ये दोबारा गिर के 185 की प्राइस पे आ चुका है। जी हाँ, 185 की प्राइस पे आ चुका है। आज भी ये तकरीबन 7%, $6.82 नीचे है, जो कि तकरीबन 4%। तो ये सब चीजें आपको दिखाने का मकसद ये नहीं है कि ये चीजें नीचे हैं वो चीजें ऊपर हैं। दिखाने का मकसद ये है कि दुनिया का कोई भी कॉइन हो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जब कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा उस चीज की फाउंडेशन देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका रोड मैप देखते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। अब मैं आपको अपने ए नेटवर्क के ऑफिशियल चैनल के ऊपर लेके चलता हूं, यानी कि एक्स अकाउंट के ऊपर। ये ए नेटवर्क एलएलसी है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं सारी न्यूज अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। यहां पे ये जून 16 की पोस्ट है, ए नेटवर्क्स बिगेस्ट अपग्रेड येट, फ्रॉम ट्रस्ट मी माइनिंग टू वेरीफाइबल ऑन चेन पार्टिसिपेशन। यानी कि आप सिर्फ ट्रस्ट मत कीजिए, आप वेरीफाई कीजिए। यहां पे हमारा ए नेट का एक्सप्लोरर दिया हुआ है, यानी कि हमारी ब्लॉकचेन। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ब्लॉकचेन खुल जाएगी। मैं पहले इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं जो कि 6-6 7-7 साल लगा देते हैं और उनकी ब्लॉकचेन नहीं आती। यहां पे ए नेटवर्क को आए हुए 2 महीने हुए हैं और ए नेटवर्क ने आपको अपनी लेयर 1 की ब्लॉकचेन दी है। जी हाँ, ए नेटवर्क ने आपको टोटली डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक ब्लॉकचेन दी है। मैंने कल पोस्ट लगाई थी पब्लिक में और प्राइवेट में क्या फर्क है। जिस तरह बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है वो पब्लिक है, इथीरियम, बीएनबी, सोलाना, ये सब पब्लिक ब्लॉकचेन है। पब्लिक ब्लॉकचेन से मतलब कि पब्लिकली वेरीफाइबल है, प्लस इस पे कोई भी नोड रन कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें, मैं वीडियो लंबी नहीं करूंगा उस पर, फिर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, वो आप मेरी एक्स पे पोस्ट देख सकते हैं। तो वापस मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूं। आप हमारी लाइव ब्लॉकचेन यहां पे देख सकते हैं। बहुत जल्द ये ऑप्शन आ रहा है नई अपडेट के अंदर। जिन लोगों को कभी सेशन के अंदर कुछ होता है कि यार हमारा सेशन हुआ नहीं हुआ, वो आके यहाँ पे अपने एनेट की प्रोफाइल आईडी डालेंगे, यानी कि वॉलेट आईडी, और उनको यहाँ पे अपने सेशन नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें ये सारी लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस और हर चीज आपको लेटेस्ट ब्लॉक इस टाइम पे 2578, यानी 2500 से ऊपर ब्लॉक हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर बन चुके हैं। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था जैसे बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है। सारी चीजें आप आके इन सब चीजों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लाइव ब्लॉग्स चल रहे हैं और भी इसके अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हम आपको दिखा सकते हैं आगे चल के, और आपको बताएंगे भी कि ये प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे लोग कहते हैं रोज वीडियो बनाओ। मैंने ऐसा भी टाइम था पाए में, इंटरलिंक में, रोज रोज वीडियो बनाई, अपडेट्स आती थी, चीजें आती थी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, उसके ऊपर हम रोज वीडियोस बनाते थे। लेकिन ए नेटवर्क की ऐप के अंदर ही वो सारे सवाल हैं जो कि मोस्टली लोग पूछना चाहते हैं। यूजर कितने हैं, किस कंट्री से हैं, कितने कॉइन बन गए, कितने कॉइन माइन लोग कर चुके हैं, किसके पास कितने कॉइन है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी ऐप में ही मिल जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि एंड्स में, जो कि हमारा मेन लेयर 1 का, आई मीन एनेट जो कि हमारा मेन लेयर 1 का कॉइन है, और एंड्स जो कि उसका छोटा यूनिट है, जैसे कि बिटकॉइन का सतोशी है स्मॉलर यूनिट, और ए नेटवर्क के ए नेट कॉइन का एंड्स है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के एंड्स क्या कर रही है, एंड्स से क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। अगर ये कॉइन एक प्रीमियम कॉइन जैसा कि हमने सोचा है बन गया, और अगर इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा हो गई, तो आप इस एंड से क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ब्लॉकचेन के ऊपर गैस फीस सारी चीजें हर चीज एंड्स में होने जा रही हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी ऐप के अंदर जाके देख लीजिए कि इस टाइम पे हर सेशन की आउटपुट जो आप माइन कर रहे हैं हर 4 घंटे, वो 0.0026 ए नेट कॉइन है।
लेकिन अगर आप एंट्स को देखेंगे तो वो तकरीबन 2,60,000 एंट्स हैं जो कि आप हर 4 घंटे के अंदर माइन कर रहे हैं, और तकरीबन रोज की आप 1 मिलियन के करीब, थोड़ा ऊपर या नीचे, एंट्स जो हैं माइन करते हैं, और आगे चल के सारी ट्रेडिंग हर चीज इन एंट्स में होगी। तो मैं समझता हूं कि उस टाइम पे मोस्टली लोग ए नेट कॉइन को भूल जाएंगे, बल्कि एंट्स को याद करेंगे। इसीलिए मैं अगली वीडियो कल या परसों ए नेट कॉइन और एंट्स का फर्क आपको बताऊंगा क्या है, और एंट्स के अंदर आगे चल के कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।